हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जानवी और मेरे चैनल का नाम है जानवी दसारथी। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आते रहें और हमारे बीच में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन पाए, जिससे मैं आपकी उन चीज़ों में हेल्प कर सकूँ जिन चीज़ों को आप किसी और के साथ में शेयर नहीं कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने इसीलिए ये चैनल स्टार्ट किया था, इसी रीज़न से कि मैं कुछ लोगों की हेल्प कर सकूं जिनको सच में किसी दोस्त की, किसी फ्रेंड की ज़रूरत है। तो आज का मेरा टॉपिक ही एक्चुअली यही है, फ्रेंड के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में, कि हु इज़ योर रियल फ्रेंड। आपका असली दोस्त कौन है इस पूरी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में। तो आप थोड़ा सा सोच के बताइए कि आपका कौन ऐसा दोस्त है जिसको आप सच में कह सकते हैं कि जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं। आप कुछ भी बोलेंगे तो वो कहीं यहाँ वहाँ नहीं कहेगा, और प्लस वो जो आपको सजेशन देगा वो प्रॉपर 100% वो राइट होगा। थोड़ा सा सोच के दिमाग पे जोर डाल के बताइए मुझे, ठीक है। अगर आपके जवाब आपके पास हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। बट मैं आपको आज बताती हूँ कि आपका सच में सच्चा दोस्त कौन है और वो आपको कैसे मिलेगा। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक लड़की की स्टोरी आपको यहाँ पे शेयर करूँगी। जो लड़की बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी अपने लाइफ से, अपने सिचुएशन से, और उसको कोई होप नहीं नज़र आ रही थी लाइफ में। उसको लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके पास अच्छा जॉब नहीं था, अच्छा करियर नहीं था, शादीशुदा थी, वो मैरिड थी, एंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, मीन्स वो अपनी लाइफ से। तो उसने सोचा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब जी के कोई फ़ायदा नहीं है, एंड शी वॉज गोइंग टू अटेम्प्ट अ सुसाइड। उसने सुसाइड नोट पे लिख के रखा था कि मेरे मरने के बाद ये लोगों को मिलेगा। बट उसने बस एक काम किया कि वो जब सुसाइड करने जा रही थी तो वो अपने साथ में घर से गीता लेके चली गई। बात समझ आई आपको? गीता लेके चली गई और वो पहले वो मंदिर गई, बोली कि मैं यहाँ से जाऊँगी, मंदिर जाऊँगी और फिर मैं सुसाइड करूँगी। अब उसके दिमाग में क्या उस टाइम पे आया कि उसने वो गीता उठाई, वो घर से निकली, अपने बच्चे को भी देखा, अपने घर वालों को देखा, और फिर उसने ये सोचा कि अब मुझे लौट के यहाँ पे नहीं आना है। सोचिए, वो एक मदर भी है, उसका छोटा सा बच्चा भी था, और उसने डिसाइड किया कि अब उसको लौट के नहीं आना क्योंकि उसकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया। और वो मंदिर चली गई, वो गीता लेके अपने पास, और उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था शायद। फिर वो गई वहाँ पे, वो भगवान से बहुत ज़्यादा वो शिकायतें करती है, बहुत ज़्यादा रोती है, बिलखती है, बट वो अपने आंसू किसी को देखने नहीं देती है। सब कुछ कहती है, जितना उसके मन में था सब कुछ वो भगवान पे उड़ेल देती है कि आपने तो ऐसा किया मेरे साथ, आपने तो वैसा किया मेरे साथ। और भगवान एज़ यूजुअल सब कुछ चुपचाप सुनते रहते हैं। फिर वो मंदिर से बाहर आके बैठ जाती है। अब वो सोचती है कि अब मुझे जिस जगह पे जाके सुसाइड अटेम्प्ट करना है तो मैं वॉक करके जाऊँ या मैं ऑटो लेके जाऊँ, ठीक है। सोचिए, तो वो सोचती है कि मैं थोड़ी देर यहाँ बैठती हूँ, क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन उस टाइम पे ठीक नहीं रहती, तो वो सोचती है मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठती हूँ, मेरा थोड़ा यहाँ बैठने का मन कर रहा है मंदिर में। तो वो मंदिर के बाहर आती है और मंदिर के बाहर आके वो जो वहाँ का प्रांगण होता है वहाँ वो बैठ जाती है, भगवान की तरफ पीठ करके, जबकि उसको पता है कि भगवान की तरफ पीठ नहीं किया जाता है। बट जैसा मैंने बताया आपको पहले कि वो सुसाइड करने निकली थी, तो उससे उसको कोई मतलब नहीं था कि अब भगवान अच्छा माने या बुरा माने, उसको कोई मतलब नहीं था। वो पीट करके बैठ जाती कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने मेरी लाइफ पूरी स्पॉइल कर दी है, जो कि भगवान नहीं करते। तो वो फिर बस ऐसे बैठी होती है, तो उसके दिमाग में वो कुछ थॉट्स आते हैं कि वो गीता निकालो ना, वो गीता निकालो, वो बुक निकालो, वो गीता निकालो। तो वो निकालती है गीता बाहर, और फिर वो कवर पेज को देखती है, उसको बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि कुछ तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। क्या कह रहे हैं पता नहीं, उसने कभी गीता पढ़ी नहीं थी। तो वो फिर उसको मन से ऐसे आता है कि वाई डोंट यू राइट, वाई डोंट यू रीड इट। आपके पास जब ये है तो वाई डोंट यू रीडिंग इट, आपको पढ़ना चाहिए इसे। तो वो स्टार्ट करती है, एंड शी स्टार्टेड 11:30, एंड उसने फिर स्टार्ट किया पढ़ना, और वो खो गई उसमें। उसको ऐसा लगा कि जैसे
भगवान अर्जुन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि भगवान खुद उससे कह रहे हैं कुछ। क्या कह रहे थे? यही कि लाइफ, वो पैरा पड़ती है कि लाइफ में आपका कर्म करना ज़रूरी है, आपको लड़ाई से भागना नहीं है। ये सब लाइफ का एक पार्ट है। आपको हर चीज़ का, हर सिचुएशन का सामना करने आना चाहिए और आपको करना भी पड़ेगा। आपको करना चाहिए ही चाहिए। आपको भागना नहीं है किसी चीज़ से, आपको हर सिचुएशन का डट के सामना करना है। तो वो उसको ना बहुत मतलब हिट करता है दिमाग में, ब्रेन में। तो वो सोचती है कि ये जैसे ऐसा नहीं लग रहा है कि भगवान जैसे अर्जुन से नहीं मुझसे ही कुछ कह रहे हैं। तो वो सोचती है थोड़ी देर के लिए, बट उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो थोड़ा सा और पढ़ती है, वो एक पैरा कंप्लीट करती है, फिर उसमें ढूंढती है उसको दो, मतलब वो रैंडम बीच में से उठाती जाती है और एक एक पढ़ती जाती है। बहुत स्टार्टिंग से हर चीज़ें नहीं पढ़ती है, रैंडम वो जो उसको अच्छा लगता है, जहाँ पे भी उसका मन रुकता है वहाँ पे वो पढ़ती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान अर्जुन से नहीं कह के खुद उस लड़की से कह रहे हैं। और वो बहुत ना जैसे शॉक में रहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझसे कुछ कह रहा है। कोई कौन कहेगा, ऑब्वियसली उनके सिवाय कौन ही कहेगा। तो वो उसको पढ़ती जाती है, वो गीता को एटलीस्ट वो रीड करना स्टार्ट करती है। उसके अंदर इंटरेस्ट आता है कि इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सारे सवालों के जवाब लिखे हुए हैं। मतलब जो क्यूरियोसिटी मेरे अंदर है, ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे वो सारी क्यूरियोसिटी के क्वेश्चंस ऑलरेडी अर्जुन ने पूछ लिए हैं कृष्ण से। वो ऐसा लगा जैसे उसको कि ये ज़रूर गीता उसको पूरी की पूरी उसको ये गीता पढ़नी चाहिए, तो शायद उसको लाइफ का मीनिंग समझ में आएगा, उसको लाइफ का पर्पस समझ में आएगा। देन शी स्टार्टेड, और उसने फिर वो वहाँ से सुसाइड करने नहीं गई, वो अपने घर आती है लौट के और बहुत रोती है पहले, और फिर वो स्टार्ट कर देती है रीडिंग। वो डेली 2 पैरा, 3 पैरा, 4 पैरा, उसको जितना समय मिलता है अपने लाइफ से, अपनी काम के बाद में, वो उसको करने के बाद में वो सिर्फ गीता लेके आफ्टरनून और नाइट में वो बैठ जाती थी, या इवनिंग में अगर उसको टाइम मिला तो इवनिंग में भी वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाती थी। भले एक पैरा पढ़े, बट वो कुछ ना कुछ कंटिन्यू पढ़ती थी उसको, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी हो गया था कि जैसे ये मेरे ही सवालों के जवाब मुझे कोई दे रहा है। कौन देगा? भगवान ही देंगे। कृष्ण जी दे रहे थे अर्जुन को, तो उसको ये फील होता है जैसे वो चीज़ें वो खुद उसी से कह रहे हैं। तो वो उसको इतना इंटरेस्टिंग लगता है, वो पढ़ती जाती है। तो वो फिर उसको ऐसा लगता है जैसे उसको हर चीज़ें पता चल गई धीरे धीरे। जब गीता ख़त्म होने आती है, ख़ास करके उसका जो लास्ट अध्याय शुरू होता है, तो उसको फिर वो जब पढ़ लेती है पूरा गीता, तो उसको ऐसा लगता है, उसको काफ़ी 1 महीने लग जाते हैं पूरा गीता कंप्लीट करने में। तो उसको बहुत अच्छा लगता है, मीन्स उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसका एक रीबर्थ हुआ है, उसका एक नया जन्म हुआ है, और वो बहुत हैप्पी होती है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ से। तो उसके थॉट प्रोसेस को चेंज किसने किया? अगर आप इसके ऊपर ध्यान देंगे, उसके पास कोई नहीं था। वो लड़की जा रही थी सुसाइड करने के लिए, और बस उसके दिमाग में ये आया कि वो गीता जो रखी थी काफ़ी टाइम से, उसको एक गिफ्ट मिला था, वो कहीं से गिफ्ट मिला था, वो बस ऐसे रखी थी कबर्ड में उसके। बस उसने उसको पुल किया, उसको लिया, अपने बैग में डाला, और बिना कुछ बताया किसी को भी वो चुपचाप सिर्फ चली गई मंदिर। और मंदिर में गई, अंदर बैठी, भगवान से सारी शिकायतें की। उसके बाद वो बाहर आती है, वो गीता रीडिंग करती है, और उसका पूरा मेंटालिटी ही चेंज हो जाता है। सुसाइड का ख्याल साइड में गया, और वो पूरा सब कुछ उसका ड्रास्टिकली एकदम अचानक सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है। उसका पूरा का पूरा माइंड, पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस उसका चेंज हो जाता है। और सब जब कंप्लीट गीता पढ़ लेती है तो फिर तो और भी ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि उसका सपोर्ट उस टाइम पे किसने किया? उसका कोई अपना दोस्त था, उसके पेरेंट्स थे, उसके सास ससुर थे, घर वाले थे, या उसका बच्चा था, या उसका हस्बैंड था, या उसके कोई फ्रेंड थे? उसके पास कोई नहीं था, ठीक है। उसके पास में कौन था पता है? सबसे स्पेशल पर्सन जो सबके पास होता है, बट उसको फील बहुत कम लोग कर पाते हैं, और वो है हमारा भगवान। उसके पास वो थे, उन्होंने उसको बचाया। वो है उसके रियल फ्रेंड, और उसके ही नहीं, हम सभी के वही रियल फ्रेंड हैं दोस्तों। और ये रियल स्टोरी है कि जब भी आप भगवान को सच्चे दिल से बुलाएंगे, अगर सच में आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि वो खुद आके मेरी समस्याओं का समाधान करें,
बट अगर आपके अंदर उनके लिए वो रिस्पेक्ट है, वो फील है, वो कनेक्शन अगर आपका उनके साथ में है, अगर आप सच में उनके अपने प्योर आंसू उनको दिखाएंगे, तो वो ज़रूर आपके पास में आएंगे, ज़रूर आपके पास में वो आएंगे। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे आपके पास आने से। तो आपका सच्चा दोस्त, आपका सच्चा फ्रेंड, आपका सच्चा साथी सिर्फ उस टाइम के लिए ही नहीं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं, हमेशा के लिए। उनके अलावा तो कोई ही हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं हो सकता। ये चीज़ आप मेरी नोट करिएगा। आपको जब भी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ आप फेस कर रहे हो ना, तो उनको दिल से याद करिएगा। जो रोना आप दूसरों के सामने रोते हैं ना, उसको बंद कर दीजिए, उसको होल्ड कर दीजिए कि ठीक है ना, इतने दिन रो लिया सबके सामने, अब भगवान के सामने रो के देख लेते हैं। अगर आपकी लाइफ चेंज नहीं कर दी ना उन्होंने, तो मैं अपना नाम बदल दूँगी। इतनी पावर है उनके अंदर। बट द कंडीशन इज़ योर बिलीफ। कितना गहरा कनेक्शन है आपका उनके साथ में, कितना डीप हार्टेड है आप उनके साथ में, कितना प्यार है आपके दिल में उनके लिए, कितनी रिस्पेक्ट है। और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपको दे रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लायक नहीं है, या आप शायद उससे ज़्यादा डिज़र्व करते थे, या उन्होंने तो वो आपको दिया ही नहीं जो आप चाहते थे। हो सकता है उन्होंने आपको उस टाइम पे वो चीज़ नहीं दी, क्योंकि शायद उससे कुछ बहुत अच्छा उन्होंने आपके लिए रखा है अपने पास, जो आप अभी नहीं जानते हैं। यू डोंट नो। सो थोड़ा सा समय लगता है, बट वहाँ से जब रिस्पॉन्स आता है ना, तो वो कभी गलत नहीं होता। और उस पर कभी डाउट मत करिएगा, चुपचाप आँख बंद करके चलते जाइएगा। जो रास्ता वो दिखा रहे हैं, क्योंकि आपका दिल खुद बता देगा कि वो रास्ता वो दिखा रहे हैं, उसी पे जाना है। अगर कोई काम आप करने जाते हैं, तो वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए ना। अब ये क्यों करते हैं, मैं करूँगा, मैं करूँगी, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगी, तो हो चुका फिर आपका काम। क्योंकि वो काम आप कर रहे हैं ना, वो काम शायद आप भी नहीं, आपका मैं कर रहा है, आपका घमंड कर रहा है। तो सक्सेस मिलने का तो थोड़ा सा कम ही चांस है। अब यहाँ पे मैं एक इंसिडेंट इंक्लूड करूँगी द्रौपदी जी का। जब उनका चीरहरण होता है भरी सभा में, तो उसके बाद जब वो कृष्ण से मिलती हैं, तो वो बहुत नाराज़ होती हैं, बहुत गुस्सा करती हैं, बहुत भला बुरा बोलती हैं उनको कि आप आए नहीं मुझे बचाने, उस तरीके से मेरे साथ में हो रहा था, आप तो भगवान है ना, आपको आना चाहिए था, आप मेरे भाई हैं ना। तो कृष्ण जी एक बात कहते हैं कि अरे द्रौपदी, इतना बड़ा मेरा अपराध नहीं है जितना बड़ा दोषी तुमने मुझे बना दिया है। पूछो ना अपने पतियों से, जब शकुनी की तरफ से या जब कौरवों की तरफ से ये बात रखी गई कि हमें शतरंज खेलना है या हमें चौसर खेलना है, वो गेम आपको पता होगा जो चौसर हुआ था जिसमें द्रौपदी को हार गए थे पांडव। तो वो जब वो जुआ खेलना था, तो कौरवों ने जब ये कहा, तो आपके धर्मवीर, आपके धर्मात्मा पति यानी युधिष्ठिर जी को वो कहते हैं कृष्ण जी कि युधिष्ठिर जी ने मना क्यों नहीं किया। वो तो बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, और धार्मिक व्यक्ति तो जुआ नहीं खेलते कभी, तो वाई डोंट ही रिफ्यूज इट। उनको तो मना कर देना चाहिए था ना, बट वो तो चले गए खेलने के लिए। और सेकंड थिंग, जब उन्होंने ये कहा, कौरवों ने ये कहा कि हमारी तरफ से हमारे मामा फेंकेंगे, दैट इज़ शकुनी। तो जब उन्होंने ये कहा कि हमारे तरफ से पासा हमारे मामा फेंकेंगे शकुनी, तो आपके पांचों पतियों में से कोई तो ये कह सकता था कि हमारी तरफ से हमारा पासा हमारा कान्हा फेंकेगा। फिर मैं देखता कि कौन जीतता और कौन हारता। सो ये ब्यूटीफुल स्टोरी यहाँ पे इंक्लूड करने का मतलब यही है। और ये स्टोरी मेरे बहुत डीप हार्टेड है, बहुत पसंद है मुझे ये स्टोरी, और बहुत कनेक्शन फील होता है मुझे इससे, और बहुत कुछ ये लर्नेबल है स्टोरी। आपको यूट्यूब पे मिलेगा। ये एक पूज्य पंडित जी हैं जिनका नाम कुछ राजन करके है, ये उन्होंने अपनी कथा में इंक्लूड किया था। ये मैंने सुना था, मैंने वही आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। उनको अगर आप ढूंढेंगे तो मिलेंगे वो आपको। तो ये उन्होंने इंक्लूड किया था अपनी कथा में। सो ये स्टोरी इतनी मतलब अच्छी है कि वो यही कहते हैं कि छोड़ो सारे काम उनके ऊपर,
अगर वो करेंगे ना, अगर आप उनके ऊपर छोड़ के कोई काम करते हैं तो उसमें तो नाकाम होने का कोई चांस ही नहीं है, या उसी ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। बट अगर आपके मन में 100% में से 0.1% में अगर कहीं रह गया ना, ये काम मैं कर रहा हूँ, ये काम मैं कर रही हूँ, तो फिर आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम तो आपका मैं कर रहा है, यानी आपका ईगो कर रहा है। तो फिर वो बात नहीं उसमें रह जाएगी, वो प्योरिटी नहीं रह जाएगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं तब तक इसलिए नहीं आया, उसके बाद भी जब आपका चीरहरण चालू हुआ तो उसके बाद भी मैं तब तक नहीं आया, क्योंकि आपने मुझे दिल से तब तक नहीं पुकारा था। क्यों नहीं पुकारा था? क्योंकि आपको ऐसा लगा कि आप भी एक दिव्य कन्या है, तो आपके अंदर इतनी पावर है कि आप अपना चीर यानी कि अपने कपड़े को, यानी अपने वस्त्र को, साड़ी को बचा सकती हैं, आप रोक सकती हैं दुशासन को अपनी साड़ी खींचने से। तो आपने पूरी कोशिश किया कि ये चीज़ मैं बचा सकती हूँ, तो मैं उन्होंने साड़ी को ऐसे दांत में ऐसे करके फंसा लिया था, और वो अपना कोशिश कर रही थी, पूरा अपनी पावर लगा रही थी कि वो साड़ी को खींच ना पाए। बट जब उनके पास कोई होप नहीं बची, जब वो साड़ी भी दुशासन ने खींच लिया, तो तब जब उन्हें ऐसा लगा कि अब उनकी इज्जत गई, अब उनके शरीर पे वस्त्र नहीं बचेगा, जब उनके पास कोई होप नहीं बची, जब उन्होंने दिल से एट लास्ट उन्होंने जब कृष्ण भगवान को याद किया हाथ जोड़ के, आंख बंद करके, तब मैं आया। उन्होंने ये भी कहा। तो आपकी लास्ट होप भगवान होनी चाहिए। उसके बीच में अगर मैं मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड, मेरे वो, तो भगवान तब तक नहीं आएंगे। तो वो बोलेंगे अच्छा ठीक है आप कर लो, फिर जब आप कर सकते हो, इफ़ यू कैन डू इट देन डू इट बाय योर सेल्फ, तो तब तक वो नहीं आएंगे। तो इस तरीके से तो मत ही बुलाना उनको, कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं आएंगे वो। बट जब आपकी लास्ट होप वो होंगे, जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा, या आपके अंदर ये श्रद्धा आ जाएगी कि क्यों मेरा हर काम वो करेंगे, हर काम उनका है, मेरा हर काम उनका है, तो वो ज़रूर आएंगे और आपको सफलता भी दिलाएंगे। तो आई होप कि आप सभी ने इस स्टोरी से कुछ सीखा होगा, और आपको ये स्टोरी आपके थॉट प्रोसेस में चेंज लाएगी कि आपका सच्चा फ्रेंड एक्चुअली में है कौन। आई होप कि मैं इसको आपके तक पहुंचाने में कामयाब हुई हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, मेरी सीख अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को थम्स अप दीजिए, शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर वालों के साथ में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।